वेलकम टू महफूजाज कुकिंग। आज हम जो है बहुत मज़े की अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। वो बना रहे हैं कोफ्ता जो है बहुत अच्छे मज़े के और बहुत प्यारी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी बनेगी। इसकी जो है हमें जो चीज़ चाहिए, मेरे पास ये 1.5 पाउंड कीमा है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से करके पूरा इसको ड्राई कर लिया है। पानी ज़रा भी इसमें नहीं रखा, ठीक है। और इसमें जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले ये मेरे पास है एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। एक जो है हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें जो इसको चॉप करके बारीक बारीक करके रखा है। ये मेरे पास जिंजर है 1 इंच का टुकड़ा, इसके मैंने फाइनली चॉप करके रखा है। इसी तरह से 8 जवे लहसुन के, वो मैंने इसको टुकड़े टुकड़े करके रखा है। एक पूरा फुल कप भर के जो है धनिया मैंने साफ़ करके चॉप करके रखा है। ये सब मेरा जो है इसमें चला जाएगा, ये कीमे में। तो मैं सारा इसमें डाल देती हूँ और इसमें नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और ये सब मिला के और फिर इसको जो मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। ये कोफ्तों के लिए मैं पीस लूँगी। और इसमें 1 चम्मच जो है मैं वो डालूँगी बेसन का आटा, ओनली 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। और इसको पीस के फिर इसमें मैं जो है आधी चम्मच जो है मैं ये नमक डाल रही हूँ। और जब मैं इसको पीसने में डालूँगी तब उस वक्त मैं जो है 1 चम्मच खाली बेसन का डालूँगी। इसको मिला के, और मेरे पास ये ब्लेंडर रखा हुआ है, इसको मैं इसमें पीस लूँगी। तो इसको बहुत फाइनली पीसना पड़ेगा, इसमें कोई और चीज़ नहीं डलेगी। और जब ये बन जाएगा तो इसको जो है हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और इसकी ग्रेवी को अलग तरह से तैयार करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब ये मेरे पास ब्लेंडर है, इसको मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको बहुत ही फाइनली पीसना होगा, बहुत ज़्यादा इसको कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसमें जब हम वो आटा, तो ज़ाहिर है बेसन पिसा हुआ होता है, तो मैं उसको नॉर्मली नहीं पीसती। जब वो पीस के हमारा ये सारा निकल आएगा ना, तो उसमें मैं 1 चम्मच खाली बेसन का मिलाऊंगी, टेबल स्पून से पीसूँगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पिसा हुआ तो होता ही है। इसमें मिला के फिर इसके कोफ्ते बनाएंगे। और साथ में जो ग्रेवी के लिए जो सामान की हमें ज़रूरत है मैं अभी आपको बताते हैं। इनमें जो कोफ्ते का कीमा, जिसमें मैंने प्याज भी डाली और धनिया भी डाला था, मिर्ची, जो सारी चीज़ें आपको मसाला बताया था, ये मैंने अब इसको जो पीसना है इस कीमे को। इस कीमे को मुझे अच्छा से पीसना पड़ेगा। फर्दर हमें इसका कीमे को ये है कि बहुत अच्छा, मैं थोड़ा मुझे और पीसना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अच्छा। मैं इसको ज़रा देख लेती हूँ, थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा ताकि ये सब साथ मिक्स हो जाए। अभी हमें और थोड़ा पीसना पड़ेगा। इसकी यही एक है कि कीमे को बहुत अच्छा सा पीसना पड़ेगा, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। फिर से हम इसको कर
देखते हैं कि ये हमारे काम का हो गया। और थोड़ा पीसना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये पीस गया होगा, तो हम इसको नहीं, इसको अभी और थोड़ा करना पड़ेगा। ये डन, ये हमारा मसाला कीमे का बन गया। अब इसमें जो है आपको हम दिखाएंगे बाहर निकाल के कैसा कीमा हुआ। और सेकंड हमें इस पार्ट में हमें करना है, अब ग्रेवी के लिए बनाना पड़ेगा। ये कीमा बन चुका है ना, कीमा जो हमने पीसा इसको ब्लेंड किया, ये कीमा बन चुका है। देखें इसको बहुत देर लगी, आपको बताने के बाद भी मैंने 5 मिनट और पीसा। अब इसको निकाला है, निकालेंगे इस बॉल में सारा निकाल के, और फिर इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। मीन टाइम पहले मैं जो है ग्रेवी तैयार करूँगी। देखें आपके सामने इस तरह की कंसिस्टेंसी कीमे की होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से पिसा हुआ होना चाहिए। और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला। आपके सामने जो है धनिया, प्याज एक दरमियानी साइज़ की, और जिंजर और गार्लिक और सॉल्ट डाला है, और कुछ भी नहीं डाला ना, आपके सामने और पीसा है। अब जो है हम इसके मसाले बनाएंगे, और मैं मेन मसाला जो है इसमें ग्रेवी में जाएगा। तो मैं इसको जो कोफ्ते बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो है किस तरह से बनाते हैं, ताकि इसकी जो एयर जो है ना वो निकल जाए और ये ना टूटने पाए, वरना और टूट जाते हैं, फिर कीमा बन जाते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बहुत मज़े के लगेंगे। चलो, ये हमारा मशीन पूरा खाली हो गया, हमने इसको बना लिया। और अब जो है इंशाअल्लाह ताला हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें अपने चूल्हे की तरफ जाना पड़ेगा। रहमान रहीम। इस पॉट में जो है मैंने 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला हुआ है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं एक दरमियानी कटी हुई प्याज जो है वो डाल दूँगी। उसमें 2 टमाटर है, उसको मैंने पील करके रखाया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा काट के वो भी डाल दूँगी। और ये प्याज को पहले लाल करने लाइट ब्राउन करेंगे। ज़रा सा ऑयल हो जाए तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। चलें जी, हमारा ये प्याज इसमें सारा चला जाएगा। इस प्याज को जो है हमें बहुत अच्छी सी ख्याल से ब्राउन करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। प्याज जब लाल हो जाएगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी, प्याज के साथ साथ मैं जो है ना इसमें ये मैं सॉल्ट जो है मैं प्याज में डाल देती हूँ, ताकि ये मेरी प्याज को जल्दी से रेड करने में मदद देता है। तो मैं बाद में सॉल्ट नहीं डालूँगी। वैसे भी हमारा ½ टीस्पून तो हमारे कीमे में भी सॉल्ट गया हुआ है। तो दोनों अब इस ग्रेवी के लिए जो सॉल्ट लगेगा वो इसमें चला गया। ये मसाले जो है हमें ग्रेवी बनाने के लिए जो मसालों की ज़रूरत होगी, इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो कि मैंने पतीले में डाली हुई है, उसको रेड करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो सारे मसाले हैं, 2 टमाटर हैं जिसको मैंने पील करके रखा हुआ है,
थोड़ी सी जो है अजवाइन है, पिंच ऑफ, ये मेरा जो है सॉल्ट है, और ये रेड पेपर है 1.5 टीस्पून डालूँगी, 1 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून डालूँ जो कि मेरा बना हुआ है, और ज़ीरा जो है भुना हुआ कुटा हुआ जो है ये भी मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी, और धनिया जो मोटा मोटा धनिया होता है वो डालूँगी, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 1 टीस्पून डालूँगी, ये मैंने इसमें रखा हुआ है, और मुझे इसमें 4 चम्मच जो है दही के चाहिए होंगे वो डालूँगी। और इसमें जो है जब प्याज रेड हो जाएगी तो मुझे खड़े मसाले की ज़रूरत होगी जो कि मैं डालती जाऊँगी, आपको होते जाऊँगी। खड़े मसालों में मुझे रेड चिली पेपर्स है, हार्ड वाली, 1 बे लीफ है, तज का टुकड़ा है, 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च है साबुत वाली, 1 चम्मच ज़ीरा है, 4 जो है छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है, और 2 लौंग हैं। ये खड़े मसाले, प्याज लाल हो जाएगी तो इसमें डाल दूँगी, और फिर इसके बाद हम ये ग्रेवी को मिला के और फिर हम कोफ्ते बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो अपने सारे मसाले जो है ये इसमें मिला रही हूँ। आपके सामने जो है मैं दही डाल रही हूँ इस प्याले में, ये दही चला गया, और इसमें जो मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी चला जाएगा, ये भी चला गया, मेरा ज़ीरा, गरम मसाला चला गया, ये मेरे हल्दी का पाउडर भी चला गया, और मेरे रेड पेपर भी चला जाएगा, और थोड़ी सी ये अजवाइन भी चली जाएगी। इसको जो हम थोड़ा सा पानी लेके इसको मिला लेते हैं। 1/2 कप के करीब हम पानी डालेंगे, बस अराउंड 1/2 कप के करीब बस डाला है मैंने। ये इसका मसाला देखिए, मसाला बन गया। अब जो है ये मसाला है हमारी ग्रेवी के लिए, इस मसाले में हम चूल्हे में डालेंगे, और फिर इसके बाद जो है पतीले में अपने डालेंगे, और ये टमाटर भी डालेंगे जो कि मैंने पील करके और उसको काट के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। प्याज जो है देखिए कितनी लाइट ब्राउन जैसी हो गई। अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ। ये मेरे पास 5 पेपर्स हैं छोटी छोटी, वो डाल दी। 1 इंच का तज का टुकड़ा जो इसको मैंने 2 पीसेस कर लिए वो डाला। बे लीफ तक चला गया, ये इसमें मैं लास्ट प्याज करने के बाद डाली हूँ। ये लौंग और काली मिर्च, ब्लैक कार्डिमम और ग्रीन कार्डिमम, और एक में जो है ये बे लीफ, ये क्या कहते हैं, कड़ी पत्ता, इसको निकाल के ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये चला गया। ज़रा सा हो जाए क्योंकि प्याज तो हमारी हो गई, ये ज़रा सा रेड हो जाएगा तो अपनी सारी ग्रेवी का जो मसाला हमने रेडी किया है वो डालेंगे। इसमें टमाटर भी डाल देंगे और आधा गिलास पानी का डाल के इसको जोश आने देंगे। जब ये जोश में आ जाएगा ना तो इसको हल्के चूल्हे पे इस ग्रेवी को पकने देंगे। जब ये हल्के हल्के चूल्हे पे इसको पकने के लिए देना पड़ेगा ग्रेवी, जब इसका वो सारा अरोमा निकलेगा, सारी खुशबू निकलेगी मसालों की और सबकी। इन द मीन टाइम हमें जो है अपने कोफ्ते तैयार करने होंगे जो कि हमने पीस के रखे हैं। उसको मैं बनाने के लिए आपको बताऊंगी किस तरह बनाने। ये इधर हमारा ये पक जाएगा, हल्के हल्के चूल्हे पर पकता रहेगा। इसको एटलीस्ट हमको 15 मिनट्स लगेंगे इसको, तो 10 से 15 मिनट हमें कोफ्ते में भी लग जाएंगे कोफ्ते को बनाने में, जिसका हमने मसाला कोफ्ते का पीस के तैयार करके रखा हुआ है। देखिए हमारा कितनी खुशबू आ रही है। ये जो है मसाला जो है मेरा रेडी हो गया, इसमें अपनी सारी ग्रेवी में डाल रही हूँ। अगर आपको थिक बनानी हो ना तो 1 स्पून, मैं थोड़ी थिक बनाना चाहूँगी तो 1 स्पून हम इसमें बेसन का आटा डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चली गई हमारी ग्रेवी, इसमें सारे मसाले चले गए, गरम मसाला, एवरी चीज़। अब सर हमें कुछ भी नहीं डालना, मैं अपने कोफ्ते डाल रहे हैं। हमें इसमें पानी डाल के सारा मसाला इसमें डाल देना है।
आप चाहें तो रेड कलर का चाहें तो इसको जो है पेपरिका जो मेरे छोटी है रेड कलर की वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़े से ज़्यादा येलोइश टाइप के अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें पेपरिका पाउडर नहीं डाला, मैंने आम पेपर डाली है। और ग्रीन पेपर तो हमें कोफ्तों में गई हुई है। इसमें हम ये टमाटर भी डाल रहे हैं। अब सब चीज़ में चलेंगे, इसको जोश आने दें, फिर हम इसको जो है लाइट फ्लेम पे कर लेंगे। अब ग्रेवी मेरी जो है ना ऑलमोस्ट अभी डन होने वाली है, बिल्कुल मैंने हल्के चूल्हे पे इसको रखा हुआ है। इसमें टमाटर और सब चीज़ देखें। अब मैं इसको जो है कवर कर लेती हूँ, तो इसको जो अभी फर्दर मुझे 6 से 7 मिनट पकाना होगा। जब ये पक जाएगी तो मुझे अब कोफ्ते बनाने होंगे। जब बारी है कोफ्ते बनाने की, ग्रेवी तो यहाँ तैयार हो ही रही है। अब इसको जो है सबसे पहले मुझे अपने हाथों पे तेल लगाना होगा, ऑयल पूरा हाथों पे ऑयल लगा लिया, चिकने कर लिए। और जिस प्लेटर में मुझे बना के रखने हैं ना अपने कोफ्ते, उसको भी मैं ग्रीस कर लूँगी, ऑयल वाला कर लूँगी। ये सारा तो ऑयल वाला कर लिया। अब जो है मुझे जो है ना कोफ्ते हैं, इसमें मैंने 1 स्पून, आपको बताया था ना खाली ये टेबल स्पून जो है, एक मैंने इसमें बेसन डाला है। ये इसको पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जो है ना मुझे 1 बाय 1 कोफ्ते लेने हैं और कोफ्ते इसमें बना के रखने हैं। इन द मीन टाइम हमारी जो है ग्रेवी तैयार हो जाएगी, हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। देखें आप, ये है ना मैं इसको ले रही हूँ, तो उठा रही हूँ, हाथ मेरे ऑयल से भरे हुए हैं। और जो है सबसे पहले मुझे यूँ करना होगा कोफ्ते के कीमे को यूँ, ताकि इसके जो बबल्स हैं वो निकल जाएँ। और फिर इसके बाद हम इसको गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। और कुछ लोग वो भी बनाते हैं ऑब्लोंग टाइप के, मैं गोल बनाऊंगी सारे कोफ्ते। तो सारे इसका हवा जो है जो मैंने निकाल दी थोड़ी, देखिए ऐसे 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 करके। और जो है इसमें मैं ये रखती जा रही हूँ। हर कोफ्ते के बाहर बनाने के बाद मुझे अपना ऑयल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने इसमें और कुछ तो डाला हुआ नहीं है। और लोग बोलते टूट जाते, तो वो टूट जाते हैं। इसमें सारा हमारा कीमा प्याज सब चीज़ लगी हुई है। ये कोफ्ते का मैं पहले ऑयल इसके एयर निकाल लेती हूँ यूँ कर करके। अब जो है मैं इसको गोल गोल बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते चला गया, फिर से हमें लगाना पड़ेगा ऑयल। ये ऑयल के साथ हमने इसको यूँ किया, इसका सारा ऑयल एयर निकाल दिया। फिर इसके बाद जो है हम इसको राउंड में ले लेंगे। फर्दर ऑयल चाहिए। हर ईच एंड वन कोफ्ते के पास साथ आपको ऑयल चाहिए होगा, ताकि ऑयल जो है इसको सही तरीके से राउंड बना दे और इसका एयर भी निकल जाए सारा। ये हो चुका, और ऑयल लेना है। कितने अच्छे और खूबसूरत से कोफ्ते बने हुए, और इतने सॉफ्ट है। लोग बोलते हार्ड नहीं, लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है कि जब ये पक जाएगी ना ग्रेवी, तो हमें इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको जोश आ जाएगा पानी, तो ये इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और इसको जो है 10 मिनट तक इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। इसको ध्यान रखना पड़ेगा जल ना जाए, लेकिन इसको घुमाना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट्स के बाद, 10 to 12 मिनट्स के बाद जो है ये बिल्कुल बहुत पतले भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम इसको जो है प्लेटर में डाल देंगे। ये हो गया, फर्दर हमें लेना है। देखिए हमारे कितने सारे 1.5 पाउंड कीमा हमारा है, कितने सारे कोफ्ते बन गए, और बने भी बड़े बड़े हैं। और मेरी ग्रेवी नहीं बनी बना, मैं इतने बना के आपको दिखा देती, तो बाद में बना लेती। ये देखें मैंने 2 साथ लिए, दोनों हाथों में लगा लिया ऑयल, दोनों का मैं एयर तो ख़त्म कर रही हूँ।
रेडी हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा पानी। अब इसकी जो फ्लेम को हाई कर रही हूँ मैं, थोड़ा सी हाई फ्लेम कर ली। अब इसमें जो हमारी बारी आ जाएगी ये कोफ्तों की। हमने ये कोफ्ते बना के रखे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे सारे कोफ्ते। जो मैंने एक एक कोफ्ते को हाथ में अपना ग्रीस लगा के ऑयल लगा के और फिर इसको जो है इसके एयर बबल निकाले और इसमें जो है फिर इसके बाद इसको राउंड में से बनाया। ये ज़रा सा जोश में आ जाता है तो इसमें हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने कोफ्ते डाल देंगे और ज़रा जोश आ जाएगा तो हल्के चूल्हे पे इसको रखेंगे। अगर ये है मुझे थोड़ी सी लाइट ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा मैंने आधा कप पानी टोटल डाला है पकने के बाद इस हर ग्रेवी में की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें कोफ्ते बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल रही हूँ। कोफ्ते सॉफ्ट रहे ना तो मुझे पकड़ के डालना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको हमने टच नहीं करना, घुमाना नहीं है, इसी तरह रखना है, वो इसमें ही पकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े के बनेंगे ये कोफ्ते, बहुत अच्छा मसाला भी बना है। इसको जो है आप पराठों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, ये बहुत अच्छी डिश हो जाती है। दावतों में भी खिलाई जाती है, घर में भी अपने घर के लिए, घर वालों के लिए बना के आदमी खा सकता है मज़े की। और बहुत अच्छा, बहुत इतना ज़्यादा कीमा भी नहीं लगा। 1.5 पाउंड कीमे में इतने सारे कोफ्ते तो बहुत ही हो गए ना। देखिए मेरा पूरा पतीला जो है भरने लगा, लेकिन मैं इसको जो है घुमाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही पतीले को थोड़ा सा टॉस करूंगी ताकि सब जगह पे मसाला चला जाए। मुझे इसकी जगह बना के 2-3 बाकी रह गए वो चले जाएं। इसको जो है एटलीस्ट हमें 10 मिनट्स तक पकाना होगा, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, पक जाएंगे। फिर इसमें हमें प्लेटर में डाल के हमें गार्निश करने के लिए ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया छिड़केंगे, चाट का मसाला डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। जैसे देखिए आपको ये बकरीद का ज़माना आ रहा है, बड़ा मज़ा आएगा बनाना गोश्त का, कीमे का। बड़े ये मेरे बीफ का कीमा बहुत ही अच्छा। चलें आप, ये ज़रा इसमें जोश आ रहा है, हमको इसको छोड़ देना है। इसको 10 मिनट तक हमें पकाना है। ये कोफ्ते रेडी हो गए। देखिए कितने खूबसूरत, कितने अच्छे लग रहे हैं कोफ्ते माशाल्लाह से। और इतने सारे बन गए, 1.5 पाउंड कीमे। हाँ मेहनत बहुत लगी है सारा। और फिर ये बन चुका है माशाल्लाह से। अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं ऊपर जो है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं ये धनिया डालूँगी, फाइनली चॉप करी हुई है जिंजर मेरे पास है, थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कूँगी और जो है मैं लेमन का जूस जो है 1 चम्मच डालूँगी। इसमें जो है लेमन कटे हुए डालूँगी और एक चीज़ जो है मैं भुना हुआ ज़ीरा जो है वो ऊपर छिड़कूँगी। ये मेरी गार्निशिंग हो जाएगी। ये देखें अब रेडी हो गए। मैं इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर लूँ। ये है पेपर, जूलियन कटी हुई पेपर है। आपका दिल चाहे तो ये डालिएगा, इतनी तेज़ नहीं है लेकिन मज़े की लगेगी। ऊपर डाली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पहले पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी जूलियन कटी हुई जिंजर तो बहुत वैसे भी हेल्दी बहुत होती है, खानी चाहिए, स्पेशली कोरोना में तो बोलते हैं जिंजर खाओ। अच्छा ये धनिया है हमारा, ये भी चला जाएगा इसमें। हम इसमें डाल देते हैं धनिया माशाल्लाह से। ये चला गया। और अब हमारे पास आ गई बारी, थोड़ी सी हमने ये चाट मसाला भी डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है।
अच्छा, अब जो है मेरे पास ज़ीरा है, ये ज़ीरा मैंने भून के और मोटा मोटा कूटा हुआ है। ये ज़ीरा इसमें डाल देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा ज़ीरा मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 स्पून जो है मैं इसमें ये लेमन का जूस प्योर है वो मैंने काट के रखा, ये हो गया पूरा 1 स्पून। चलें, अब जो है लास्ट में हमारे ये लेमन जाएंगे। ये लेमन जो है देखें खूबसूरती आ रही है लेमन की, मज़े का लग रहा है। बस हमारी डिश रेडी हो गई। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ ज़रा सा साइड पे। और बहुत मज़े की है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1.5 पाउंड कीमे की कितनी सारी बन गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और खाने में भी मज़े की अच्छी है, बहुत ऊंची डिश बन गई। इसको ट्राई कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। जब अगर आप वैसे हम तो नए हैं, आप हमारे चैनल को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए मैं चखती हूँ, बहुत मज़े का मसाला है। बहुत तेज़ भी नहीं है, बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे और हमें भी। अल्लाह हाफिज़। एक नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ ज़रूर मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह।